आतंकवादी केवल इस्लाम का जिहादी होता है। आज तक जितना जिहाद और आतंकवाद हुआ है केवल इस्लाम के लोगों ने किया। आप हिंदू आपने कभी किया? आपके किसी रिश्तेदार ने किया? कोई हिंदू हो तो बताए जो हिंदू ने आतंकवाद किया हो, किसी मुसलमान को मारा हो जिहाद करके। वहाँ पर एक मुसलमान भी मरा। मुसलमान को मारा नहीं है, आप गलत कह रहे हैं। हिंदू को मारते हुए चपेट में आया है। भारत के एक एक इस्लाम के जिहादी को खदेड़ करके उसको या तो समुद्र में फेंक दो या फिर गोलियों से भून दो। आप वोट लेते हैं हिंदुओं से और बात करते हैं सबके विकास की, सबके समाधान की, और आपके सबका विकास और सबका समाधान का अगर यही परिणाम है तो ऐसा नहीं चाहिए, हमको किसी कीमत पर नहीं चाहिए। और आपको सीखना हो तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी से सीख लो। आपको नहीं आता हो, कई बार छोटों से सीखने में कोई दिक्कत नहीं है। नरेंद्र मोदी जी को कह रहे हैं कि वो योगी जी से सीखें। बिल्कुल कह रहा हूँ, साहब कह रहा हूँ। उन्होंने दिखा दिया आपकी कोई हिम्मत नहीं है, आपकी कोई औकात नहीं है। ये मोदी जी को अब कुछ करके दिखाना चाहिए, अमित शाह जी को कुछ करके दिखाना चाहिए। और अगर उनमें करने की सामर्थ्य नहीं है तो मैं हिंदू समाज की हिंदू रक्षा सेना की तरफ से कहता हूँ, त्याग पत्र दे करके संन्यास ले ले, आ जाए, हम उनको स्वागत करेंगे। पहलगांव में जिस हिसाब से आतंकवादियों ने हमला किया और न जाने 27 पर्यटक जो गए थे घूमने, उन्हें गोलियों से मार दिया। आज हिंदू रक्षा सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आखिर कारण क्या है, क्योंकि आप लगातार जो है प्रबोधानंद महाराज जी को आप बार बार सुनते हैं, बिल्कुल हिंदू रक्षा सेना की बात करते हैं, खुल करके चर्चा करते हैं। मुझे ध्यान है जब बांग्लादेश की बात हो रही थी तब पर भी आप लोग सामने आ गए थे और आप लोगों ने कहा कि भाई इसका जो है समाधान करना पड़ेगा। बांग्लादेश के हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा था तो आप लोग सामने आए थे। इसमें क्या है? आप ठीक कह रहे हैं, पूरे देश में एक ही अभियान चल रहा है और वह अभियान है इस्लाम के जिहादियों के द्वारा, जिन्हें आप आतंकवादी कह रहे हैं, वो वास्तव में जिहादी हैं। उनका हिंदुओं की हत्या करना और हिंदुओं को हिंदुस्तान से समाप्त करना, उसी के अभियान के तहत कश्मीर में जो गए हिंदू और उनकी निर्मम हत्या की है। और दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि उन्होंने पहचान कर करके दिए कि हिंदू है कि नहीं, कहीं गलती से मुसलमान न मारा जाए। उनकी जब पेट की पहचान नहीं तो उसकी सुन्नत देखने उसको कपड़े उतरवाए गए, उससे कुरान पढ़वाई गई। तो ऐसा करके जानबूझ करके हिंदू को टारगेट करने के लिए ही उन्होंने काम किया है, केवल हिंदू की हत्या करने के लिए। और ये इस्लाम के जिहाद भी भारत में कोड हो गए हैं और भारत में इतना बड़ा कोड हो गए हैं कि अब भारत को क्या इस धरती की शांति को बचाना, मानवता को बचाना कठिन हो गया है। मैं भारत सरकार से कहना चाहता हूँ, भारत सरकार के प्रधानमंत्री, आपने हिंदुओं से वोट लिया और आपने ये कहा था मैं एक एक वोट का कर्ज अदा करूंगा। आप किस दिन के लिए इंतजार कर रहे हैं? जिस दिन कर्ज अदा करेंगे, जब भारत के सारे हिंदू मर जाएंगे उसके बाद कर्ज अदा करेंगे। इतना साहस उन जिहादियों को हो रहा है, सरेआम दिन में हिंदुओं की हत्या कर रहे हैं और आप पर कोई समाधान नहीं निकल रहा। आप कश्मीर में शांति की बात कर रहे हैं, लेकिन पिछले 40 साल से कश्मीर आतंकवाद से और जिहादियों के आतंकवाद से जूझ रहा है। तो कब आप इसका समाधान करेंगे? कब हिंदुओं का आप कर्ज अदा करेंगे? आप वोट लेते हैं हिंदुओं से और बात करते हैं सबके विकास की, सबके समाधान की, और आपके सबका विकास और सबका समाधान का अगर यही परिणाम है तो ऐसा नहीं चाहिए, हमको किसी कीमत पर नहीं चाहिए। और मैं आपसे अभी भी कहता हूँ, आप एक बार पाकिस्तान का निशान मिटा दो, नामो निशान मिटाओ, और भारत के एक एक इस्लाम के जिहादी को खदेड़ करके उसको या तो समुद्र में फेंक दो या फिर गोलियों से भून दो। इसके अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अब बहुत समझौता के रास्ते और समझाने के हो गए हैं। अब आप ये समझाना बंद करो, आप प्रवचन का काम बंद करो। प्रवचन का काम महात्माओं का है। आप प्रवचन देने लगे हो तो प्रवचन का काम बंद करो। आप सरकार चलाने का, जो सरकार जिस प्रकार से काम करती है, और आपको सीखना हो तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी से सीख लो। आपको नहीं आता हो, कई बार छोटों से सीखने में कोई दिक्कत नहीं है। आज उत्तर प्रदेश में जो इतने बड़े बड़े माफिया थे, इतने बड़े जिहादी थे, आज किसी की हिम्मत है वहाँ गर्दन उठा ले। आप जो है नरेंद्र मोदी जी को कह रहे हैं कि वो योगी जी से सीखें। बिल्कुल कह रहा हूँ, साहब कह रहा हूँ। वो उत्तर प्रदेश है, जो उत्तर प्रदेश में आए दिन दंगा होते थे, आए दिन जो है इस्लाम के जिहादी हिंदुओं का जीवन दूभर कर देते थे। आज उस उत्तर प्रदेश को पूरा विश्व याद कर रहा है। आज किसी की हिम्मत है वहाँ सर उठा जाए? क्योंकि सर इसलिए नहीं उठा, सर तो कलम हो ही जाता है सर उठाते ही।
उसको उसकी संपत्ति से भी बेदखल किया जाता है। उसको अगले दिन या जेल से आने के बाद कहाँ रहना होगा वो भी ठिकाना उसका खत्म कर दिया जाता है। वो इसीलिए उसको बुलडोजर बाबा कहते हैं। लेकिन कई लोग हैं जो साफ तौर पर बोलते हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन फिलहाल जो कल हुआ, जो घटना घटी, उसमें धर्म पूछ करके मारा गया, ऐसा कुछ लोगों ने, भाई वहां पर जो लोग मौजूद थे उन्होंने साफ तौर पर ये बात कही। आतंकवाद का सीधा अर्थ है, आतंकवादी केवल इस्लाम का जिहादी होता है। आतंकवाद का धर्म आप निश्चित कर रहे हैं? निश्चित धर्म है ये। आज तक जितना जिहाद और आतंकवाद हुआ है केवल इस्लाम के लोगों ने किया। आप हिंदू, आपने कभी किया? आपके किसी रिश्तेदार ने किया? कोई हिंदू हो तो बताए जो हिंदू ने आतंकवाद किया हो, किसी मुसलमान को मारा हो जिहाद करके, कोई बता दे आज तक। कांग्रेस के लोग तो कहते हैं, कांग्रेस के लोग साफ तौर पर कहते हैं कि बीजेपी जो है सिर्फ और सिर्फ ये काम जबरदस्ती चिन्हित कर रही है ताकि चुनाव में अपने वोट पाए, इसलिए कांग्रेस के लोग कहते हैं आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। कांग्रेस के लोगों का ये कहते कहते वो तो देश से साफ हो गए, और हमको तो पूरा भरोसा है कि सोनिया गांधी ने जितना और राहुल गांधी ने हिंदुओं पर अत्याचार का, उसी का परिणाम है कि आज वो दर दर भटक रहे हैं और जेल जाने की उनकी व्यवस्था है। कांग्रेसियों की तो बुद्धि में पर्दा पड़ गया है, और इसीलिए उन्होंने 70 साल हिंदुओं के साथ अत्याचार किया, सेकुलर के नाम पे हिंदुओं के साथ उत्पीड़न किया, हिंदुओं की बड़ी मात्रा में हत्या कराई। ये तो कांग्रेस का धर्म है, और उनकी क्या गलती है? जो उसको डायरेक्शन करने वाले लोग हैं वो भी तो मुसलमान ही हैं, उनके बाप दादे पुरखे मुसलमान हैं, तो वो अपने उनका पक्ष नहीं लेंगे तो किसका पक्ष लेंगे? चलिए ठीक है, लेकिन एक बात बताइए, जब वो पहलगांव में जो हुआ, कश्मीर में जो हुआ, वहां पर एक मुसलमान भी मरा, एक मुस्लिम, सैयद नाम है उनका। मारा नहीं मरा, आपकी शब्दों में ही तो मरा मतलब मारा गया ना, उन्हें भी तो मारा गया गलती से। वो हिंदू को ही मार रहे थे, हिंदू को मार करके दूसरी लग गया, मुसलमान को मारा नहीं है। आप गलत कह रहे हैं। हिंदू को मारते हुए चपेट में आया है, ये दोनों बातों में अंतर है। क्योंकि वहां तो बाकायदे कपड़े उतार के, पहचान पत्र पूछ के, नाम पूछ के, ठीक है, कुरान पढ़वा करके तू मुसलमान है कि नहीं तब मारा है, टारगेट करके, ऐसे नहीं योजनाबद्ध तरीके से। और आपको बहुत बता दूं, ये तो अमित शाह और मोदी जी को चैलेंज है कि अमित शाह, मोदी जी, उन्होंने दिखा दिया आपकी कोई हिम्मत नहीं है, आपकी कोई औकात नहीं है। ये मोदी जी को अब कुछ करके दिखाना चाहिए, अमित शाह जी को कुछ करके दिखाना चाहिए, और अगर उनमें करने की सामर्थ्य नहीं है तो मैं हिंदू समाज की, हिंदू रक्षा सेना की तरफ से कहता हूं, त्याग पत्र दे करके संन्यास ले लें, आ जाए, हम उनको स्वागत करेंगे। मतलब मोदी जी संन्यास ले लें, त्याग पत्र दे दें? बिल्कुल। जो हिंदुओं को मरवा रहे हैं, सबका विकास, सबका साथ, सबका विश्वास, और हिंदुओं का अविश्वास, ये कौन सा है? हिंदुओं का उपहास, हिंदुओं की हत्या, ये कौन सा विकास है? ऐसा विकास हमको नहीं चाहिए। बहुत ही कड़े शब्दों में सारी बातें खुल करके कि भाई यहाँ तक बात आ गई कि मोदी जी को योगी जी से सीखना चाहिए, नंबर 1, और अगर मोदी जी इस बात को संभाल नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं, तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए, और स्वागत करेंगे आप उनके इस्तीफे का। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कुछ कहेंगे आप? कमेंट सेक्शन में प्रतिक्रिया दीजिए और देखते रहिएगा द न्यूज़ ऑल नेटवर्क। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।